आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि एक डिप्रेशन के मरीज को किन किन चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ता है। एक मरीज के लिए ये सबसे मुश्किल का काम होता है कि वो ये मान ले कि वो एक डिप्रेशन का मरीज है। हमारे समाज में मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को वो तवज्जो मिलती ही नहीं और उसी का नतीजा है कि ये बीमारी आज दिन दूनी रात चौगनी के स्पीड से बढ़ती जा रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन कोई रोग ही नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एक ऐसा रोग है जो दीमक की तरह अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को खा जाता है जो इस बीमारी से स्ट्रगल कर रहा है। हमारे समाज के 70% लोग को ये लगता है कि कमज़ोर व्यक्ति ही डिप्रेशन का शिकार होता है, लेकिन शायद वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि एक डिप्रेशन का मरीज अपने आप से बहुत संघर्ष करता है ये मानने के लिए कि वो इस बीमारी का शिकार है। डिप्रेशन के पेशेंट को बहुत सारे स्ट्रगल खुद के लाइफ में करने पड़ते हैं। उसका पहला स्ट्रगल खुद से होता है। वो उदास रहता है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, खुद से ही संघर्ष किए जाता है, फिर भी ये नहीं मानना चाहता कि उसे डिप्रेशन की बीमारी है। ऐसे पेशेंट का पहला स्ट्रगल खुद और खुद के विचार होते हैं। उनका दूसरा स्ट्रगल वो अपने रिलेटिव और फैमिली मेम्बर से करता है। बहुत मुश्किलों के बाद जब वो ये बात मान लेता है तब वो किसी अपने के साथ इस बात को डिस्कस करना चाहता है ताकि वो कोई सॉल्यूशन निकाल पाए, लेकिन अफसोस जब वो अपने फैमिली में इस बात को शेयर करता है तो उसे ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती, तुम ज़्यादा सोचते हो, बेकार की बातें सोचते हो, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहा करो, अच्छी बातें सोचो, काम में मन लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, एक्सेट्रा। ये तो वही बात हुई कि किसी को फीवर हुआ है और उससे कहा जाए कि इसे बाहर निकाल के फेंक दो, कोई फीवर वीवर नहीं है। इज़ इट पॉसिबल? कभी सोचिए उस डिप्रेशन के मरीज को कैसा महसूस होता होगा जब उसके अपने ही उससे ऐसी बात बोलते होंगे। समाज के ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ ऐसा करना बंद करें। अगर कोई आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसे प्लीज़ मेंटल सपोर्ट दें। ऐसे मरीज का थर्ड स्ट्रगल सोसाइटी के उम्दा लोगों से होता है, क्योंकि हमारे समाज में मानसिक रोगियों के लिए बस एक ही शब्द यूज़ किया जाता है और वो है पागल। उस व्यक्ति को बड़े ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। समाज के ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि डिप्रेशन के मरीज़ या एंजाइटी के मरीज़ पागल होते हैं, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि अपने इस सोच को बदलें, क्योंकि अगर कल को आप भी ऐसे प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही बिहेवियर लोगों का होगा। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागृत करने का है। ऐसे पेशेंट का चौथा स्ट्रगल डॉक्टर से होता है। नॉर्मली ऐसे मरीज को साइकेट्रिस्ट के पास तो बहुत बाद में, बल्कि पहले नॉर्मल फिजिशियन के पास ले जाया जाता है और वहाँ डॉक्टर नॉर्मल विटामिन या कोई पेन किलर की दवाई प्रेस्क्राइब करके ये कह देते हैं कि खाने पीने पे ध्यान दें और फालतू की बातें सोचना बंद करें। ज़रा सोचिए, अगर कोई मरीज़ ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता है तो उसे कितने सारे स्ट्रगल करने पड़ते होंगे। कैसे वो अपने इस बीमारी के इलाज के लिए सही जगह पहुंचेगा। मेरी बस इतनी सी कोशिश है कि मैं इस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद कर सकूं, ताकि उन्हें इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उन्हें हम सबका सपोर्ट और प्यार मिले ताकि उनकी रिकवरी जल्दी हो पाए। आशा करती हूँ कि मुझे आप सबका सपोर्ट मिलेगा और हम सब मिलके समाज में फैली इस बीमारी को ठीक करने में मदद करेंगे। थैंक यू।